दोस्तों, साथियों, आप सभी को विष्णु भागवत का प्रणाम। आज हम आपको नारद जी के पूर्वजन्म की कथा का रसपान कराने जा रहे हैं। यह कथा अत्यंत रोचक और मार्मिक है। आइए शुरुआत करते हैं। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि नारद जी व्यास जी को अपने पूर्वजन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वो नहीं कल्प की बात है। मैं वेदवादी ब्राह्मण दासी का पुत्र था और उसके भी पहले जन्म में मैं एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानी गंधर्व था। मेरा नाम उपबरहण था। सूत जी कहते हैं कि चित्ररथ नामक गंधर्व ने अपनी 50 दिव्य सुंदर पुत्रियों का विवाह उपबरहण के साथ किया था। एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में अपने सभा में इनको भगवान के यश गान गाने के लिए आमंत्रित किया। ये सभा में गए और वहां अप्सराओं के साथ सांसारिक रूपों का गान गाने लगे। ब्रह्मा जी ने यह देखकर इनको श्राप दिया कि तुम्हें यहाँ भगवान के यश गान कीर्तन के लिए आमंत्रित किया गया था। कदाचित तुमको अपने रूप का इतना घमंड है कि तुम ज्ञान के पथ से हटकर यहाँ अप्सराओं के साथ सांसारिक रूपों का गान गाने लगे। अतः तुम दंड के भागी हो जाओ, नीच योनि को प्राप्त हो जाओ। फिर ये दूसरे जन्म में धूमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से प्रकट हुए। जब धूमिल गोप जी पर लोकवासी हुए तब इनकी माँ कलावती जी 7 सेवी वेदवादी ब्राह्मणों के घर या आश्रम में दासी भाव से रहने लगी और अपने पुत्र रामदास का पालन पोषण करने लगी। वर्षा ऋतु में चातुर्मास के दौरान वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ साधु महात्मा आए और बालक रामदास प्रकारांतर से नारद जी को संत सेवा में नियुक्त कर दिया गया। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि संतों की सेवा करने के कारण मेरी बुद्धि भगवान में अचल हो गई। मैं दिन रात संतों की सेवा करता, उन्हें भोजन परोसता, खिलाता, जल का पान कराता, उनके चरण दबाता, उन्हें स्नान करवाता, उनके वस्त्र धोता इत्यादि और उनकी अमृतमय भक्ति की कथा सुनता तथा प्रसाद स्वरूप उनकी जूठी पुतलों का बचा भोजन जूठन या उचित शिष्ट को प्राप्त करता। ऐसा प्रेम पूर्वक करने से मेरे सारे पापिया किलविष नष्ट हो गए और वरदान स्वरूप मुझे प्रभु कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि जब साधु महात्मा चातुर्मास समाप्त करके देवोत्थानी एकादशी को वेदवादी ब्राह्मणों के घर या आश्रम से जाने लगे तो बालक रामदास जी अत्यंत दुखी हुए। उनके दुख को देखकर एक महात्मा उन्हें एकांत में ले गए और बालक रामदास को भगवान कृष्ण के बृहत्तम ज्ञान का उपदेश दिया जो कृष्ण जी ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में दिया था। तब बालक रामदास जी को समझ आया कि ये संसारिक माया प्रभु कृष्ण जी की ही रची हुई है। अब तो बालक रामदास को परम ज्ञान हुआ। वे बेचैन हुए कि येन केन पराकेन, इस जन्म में भगवान कृष्ण के दर्शन जल्द से जल्द हो। साधु महात्मा चले गए। कदाचित रामदास जी अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे। उनकी आयु 5 वर्ष की थी। कलावती देवी अपने पुत्र का बहुत ख्याल रखती, खाना पीना सोना आदि। बालक रामदास जी को यह रास न आता। यह देख उन्हें अत्यंत बेचैनी होती और उनके प्रभु भक्ति में बाधा पड़ती। कदाचित बालक रामदास जी मात्र सेवक भक्त थे, अपनी माँ से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मुझे इस मात्र मोह से मुक्त करो। मैं तो आपके दर्शन का प्यासा हूँ, प्रभु आप कुछ कीजिए। एक दिन रामदास की माँ गौदोहन के लिए जा रही थी, तभी उनको काले विषैले सर्प ने डस लिया। बालक रामदास जी को सूचना मिली कि उनकी माँ की मौत सर्पदंश से हो गई। कदाचित मात्र मोह में हार्दिक कष्ट हुआ, बेचैनी हुई, रोने लगे, लेकिन पुनः सोचने
लगे। सब भगवान कृष्ण का ही तो रचा हुआ है, जो हुआ ठीक ही हुआ होगा। लगता है भगवान कृष्ण ने अपने दर्शन देने के लिए ही ये लीला रची है। यह सोचकर वे निर्बाध रूप से कृष्ण भक्ति गुणगान में रत हो गए। बालक रामदास जी उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। नगर, गांव, देश, खाई, नाला, नदी, जंगल को पार करते हुए एक सुंदर जलाशय के सामने जा पहुंचे। प्यास लगी थी, थके थे। जलाशय में स्नान किया, जल का पान किया, थकावट मिटी। तट पर ही पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। अपने प्रभु कृष्ण का ध्यान करने लगे। भगवान प्रकट हुए, साक्षात दर्शन लिए। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि हे कृष्ण द्वैपायन, मैं अपने प्रभु के सुंदर रूप का साक्षात स्मरण करने लगा। आह, कितना सुंदर रूप था, मैं बयां नहीं कर सकता। तभी इतने में मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए। मैं प्रभु प्रभु कहकर बेचैन हो उठा, रोने लगा। पुनः बार बार ध्यान लगाया, पर उस विश्व रूप ईश्वर के दर्शन मुझे दोबारा न हुए। अपने प्रभु योग में मैं व्याकुल होकर मन में भटकने लगा। प्रभु प्रभु चिल्लाने लगा, आप कहाँ चले गए? ऐसा कहकर विलाप करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम अर्ध योगी हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें दोबारा ये दर्शन नहीं होंगे। ये क्षणिक दर्शन तो मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम मेरे प्रति पूर्ण लुभायमान या आकर्षित हो जाओ। कदाचित तुम्हारी संत सेवा से प्रभावित होकर ही मैंने तुम्हें यह क्षणिक दर्शन दिया। अब तुम मेरी भक्ति करते हुए अपनी पूर्ण आयु की प्रतीक्षा करो। अगले जन्म में मैं तुम्हें पूर्ण दिव्य दर्शन प्रदान करूंगा और तुम मेरे दिव्य उपासक नारद कहलाओगे तथा तुम त्रिकालदर्शी हो जाओगे। मेरे आशीर्वाद प्रताप से तुम निर्बाध रूप से तीनों लोकों या संसार का भ्रमण करते रहोगे। इतना सुनकर मैंने उस दिशा की ओर प्रणाम किया जिस दिशा से आकाशवाणी हुई थी, और इस सांसारिक माया से विरक्त हो प्रभु भक्ति में लीन होकर मैं स्वयं काल का बेसब्री से इंतजार करने लगा। वह समय भी आया। एक दिन जैसे बिजली चमकती है और गिरती है, बिल्कुल उसी तरह मेरे संपूर्ण शरीर में बिजली चमकी और गिरी तथा मैं काल कवलित हो गया। सीधा अपने प्रभु श्री कृष्ण के समीप पहुंचा। वहां मेरे प्रभु ने मुझे दिव्य चिदानंदमय देव ऋषि नारद शरीर प्रदान किया, साथ में मुझे अपना पूर्ण दिव्य दर्शन दिया। इस प्रकार मैं इस जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के रूप में जन्मा अवतरित हुआ। साथ में एक 7 स्वरों वाली दिव्य वीणा भी मुझे उपहार स्वरूप अपने प्रभु का गुणगान करने के लिए सप्रेम भेंट दी, जिसे बजाकर मैं जब चाहूं तब अपने प्रभु को समीप बुला सकता हूँ। इस प्रकार मैं त्रिकालदर्शी हुआ और मैं तीनों लोकों में या संसार में कहीं भी आ जा सकता हूँ। सूत जी कहते हैं कि नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने आपको या अपने पूर्व जन्म की कथा आपका संशय मिटाने के लिए कही। अब आप आगे अपने कर्तव्य पथ से जुड़े। फिर इस कथा को सुनकर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर पवित्र पावनी कथा रची। भक्तों, इस प्रकार श्री नारद जी के पूर्व जन्म की कथा का समापन होता है। आप सभी को मेरा प्रणाम।